दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी के अंदर जो एक ठाकुरवाद है, ठाकुरवाद बनाम ब्राह्मणवाद शुरू हो गया है और इस ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई में बीजेपी अंदर ही अंदर दिक्कत में आ गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठाकुर कुटुंब के बाद हाल ही में जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, उस बैठक के बाद जातीय समीकरणों को लेकर अब हलचल तेज हो गई है और कई सियासी जानकार इसे ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन जो ये ब्राह्मण विधायकों की, जो बीजेपी के ब्राह्मण विधायक हैं, उनकी जो बंद कमरे में बैठक हुई, जिसके बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी को यह कहना पड़ा कि दोबारा ऐसा हुआ तो सबक सिखाया जाएगा, कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बैठक को लेकर जो सहयोगी दल हैं उनकी राय अलग है। संजय निषाद ने कहा कि इस तरह की बैठक से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, जुलना चाहिए। सहयोगी दल तो छोड़िए, बीजेपी के अपने नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस तरीके की बैठक से दिक्कत क्या है भाई, बैठक होगी, मेल मुलाकात होगी तो ये तो होना ही चाहिए। लेकिन सबसे आगे निकले शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव ने सीधे मौके पर चौका लगा दिया और साफ तौर पर कहा कि जो ब्राह्मण विधायक वहां पर असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं, नाराजगी महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं, वो छोड़ें बीजेपी का दामन और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएं। यहां पर उन्हें पूरी तरीके से जो सम्मान है वो दिया जाएगा। शिवपाल सिंह यादव के इस बयान को लेकर आज के इस वीडियो में हम आपको सारी तस्वीर समझाने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मणों का जो गुट है, या यूं कहिए जो ब्राह्मण खेमा है, ब्राह्मण जाति है, उस सत्ता से उत्तर प्रदेश की नाराज क्यों है। यह नाराजगी कोई आज की नहीं है, यह नाराजगी उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ के गद्दी संभालने के बाद से ही है। लगातार उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज है वो एक तरीके से हाशिए पर रहा। कई ऐसे ब्राह्मण लोगों को की हत्याएं तक हुई हैं उत्तर प्रदेश में। गिनवाने पर आ जाएं तो यह गिनती बहुत लंबी है। कहां से शुरू करिएगा, कानपुर से या लखनऊ से, जहां से शुरू करना चाहें। लेकिन ब्राह्मण बनाम ठाकुर की इस लड़ाई में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी ने दी है और माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाकर अखिलेश यादव ने वो चाल चल दी कि जिससे असंतुष्ट ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सके, जुड़ने का मौका मिल सके। क्योंकि अब तक कहा यही जाता है कि जो अपर क्लास है, जिसमें खासकर ब्राह्मण समाज है, वो बीजेपी के साथ है। हालांकि 2007 में मायावती एक करिश्मा कर चुकी हैं और उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण और दलित को एक साथ लेकर आई थी, अब यह पैतरा अखिलेश यादव 2027 में आजमाने के लिए माता प्रसाद पांडे को आगे करके जो ब्राह्मण समाज की नाराजगी है उसे अपने पाले में करना चाहते हैं और काफी हद तक उन्हें कामयाबी भी मिल सकती है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो ठाकुरवाद है उसमें ब्राह्मण समाज अपने आप को बहुत छला हुआ महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है और इसी छल, इसी अपमान का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायकों को अलग से बंद कमरे में बैठक करनी पड़ी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसमें सत्ता में भागीदारी से लेकर संगठन में अपनी अपनी जाति की हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाने की रणनीति से जोड़कर अब इस बैठक को देखा जा रहा है, इस पूरे विवाद को देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण विधायकों की बैठक को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भले पंकज चौधरी ने यह कह दिया कि दोबारा ऐसा ना होगी तो कठोर कार्रवाई होगी, फलाना फलाना, लेकिन आप इस बैठक को हल्के में नहीं ले सकते। जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि इस बैठक में पार्टी के अंदर ब्राह्मण समाज की भूमिका, उनके प्रतिनिधित्व और शक्ति को लेकर चर्चा की गई है, जिससे इस बात को बल मिल रहा है, बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि पार्टी में उनकी आवाज दब रही है, जिसमें
उन्हें असुरक्षा और असंतोष का एहसास लगातार हो रहा है और ये चीजें बढ़ रही हैं। यूपी में ठाकुर और ब्राह्मण वर्ग शुरू से ही बीजेपी का कोर वोट माना जाता रहा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि ब्राह्मणों की आवाज लगातार सत्ता में रहने के बावजूद साल दर साल कमजोर हो रही है। और हालांकि यह बात यूं ही नहीं उठी, योगी सरकार पर कई बार ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी भी गाहे बगाहे इसे हवा देती रहती है और सरकार पर मुख्यमंत्री की जाति यानी कि ठाकुर के लोगों को संरक्षण देने और उन्हें बचाने का आरोप भी लगाती रही। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि यूपी में ब्राह्मणों की आबादी जो करीब 10 से 11% है, जबकि ठाकुरों की आबादी 6 से 7% है, तो ब्राह्मण ठाकुरों से संख्या बल में ज्यादा हैं, तो फिर वो अपमान क्यों सहें, उनके साथ भेदभाव क्यों हो। यूपी विधानसभा में बीजेपी के कुल 258 विधायक हैं और इनमें से 42 ब्राह्मण हैं, 45 ठाकुर हैं, 84 ओबीसी, 59 अनुसूचित जाति, 0 मुस्लिम और 28 दूसरी सवर्ण जातियों के विधायक हैं। ये गणित है विधानसभा का, जिसमें वैश्य हैं, कायस्थ हैं, पंजाबी हैं, खत्री हैं, तमाम जातियां हैं। विधान परिषद में बीजेपी के पास कुल 79 एमएलसी हैं, जिनमें 14 ब्राह्मण, 23 ठाकुर, 26 ओबीसी, 2 अनुसूचित जाति, 2 मुस्लिम और 12 दूसरी सवर्ण जातियों के। और इन आंकड़ों पर नजर डालें तो जातीय समीकरणों के हिसाब से ब्राह्मणों की संख्या ठाकुरों से ज्यादा है, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद में राजपूतों के मुकाबले उनका प्रतिनिधित्व कम है। जहां विधानसभा में बीजेपी के 42 ब्राह्मण विधायक हैं जबकि 45 ठाकुर विधायक हैं, वहीं विधान परिषद में यह संख्या 14 और 23 के अनुपात में है। ब्राह्मण 14, ठाकुर 23। नाराजगी यह भी है। और इसी साल मानसून सत्र के दौरान जब ठाकुर विधायकों की बैठक हुई तो मुख्यमंत्री के प्रति एकजुटता दिखाने के तौर पर इसे देखा गया। ठाकुरों ने जो बैठक की थी, तो अब जो ब्राह्मणों की बैठक हुई है तो फिर उन्हें यह नसीहत क्यों दी जा रही है कि दोबारा ऐसी हरकत हुई तो कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि इस बार ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पार्टी की ओर से उन्हें नसीहत दी गई है। और इन तमाम बातों को देखते हुए यह कयास लग रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जातीय संतुलन को लेकर भारी असंतोष है, खुलकर सामने आ गया है। और पार्टी के सामने अब अपने सबसे बड़े 2 कोर वोट बैंक में संतुलन साधना बहुत जरूरी हो गया। और इस संतुलन साधने की जिम्मेदारी किसकी है? बैकवर्ड समाज से आने वाले कुर्मी नेता पंकज चौधरी की, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और अगर यह संतुलन नहीं साधा गया, ठाकुर बनाम ब्राह्मण होता गया, तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने एक तरीके से साफ कर दिया है और जो इशारा शिवपाल सिंह यादव ने दिया कि जितने भी ब्राह्मण विधायक असंतुष्ट हैं हमारी पार्टी में आए, शामिल हों, टिकट भी दिया जाएगा और मान सम्मान भी मिलेगा। और दिखाने के लिए माता प्रसाद पांडे का चेहरा भी समाजवादी पार्टी के पास है, जिन्हें विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी दी हुई है। तो सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा खेल होने वाला है? ब्राह्मण जो बहुत साइलेंट हैं, चुप हैं, बंद कमरे में बैठक भी कर रहे हैं उनके नेता, क्या ब्राह्मण इस बार बीजेपी को मजा चखाने की स्थिति में हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा, लोकसभा चुनाव में ऐसा ही असंतोष जो बीजेपी के अंदर दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो खाई थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसका एक खामियाजा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ा। तो क्या अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है? क्योंकि हर नौटंकी के 2 अंक होते हैं और पहले अंक में अगर नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश से हुआ है, तो क्या इस नौटंकी के दूसरे अंक में अब नंबर योगी आदित्यनाथ का है? देखना दिलचस्प होगा।